नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली को लेकर के कल देर शाम ही सचिवालय से, शिक्षा विभाग से या फिर यूँ कहें कि माननीय शिक्षा मंत्री के कार्यालय की ओर से भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि नियमावली के संदर्भ में काम जो है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। हालांकि पिछले कई बार से नियमावली अगले कैबिनेट में आ जाएगी, इस बारे में चर्चाएं गर्म रहती हैं, परंतु नियमावली नहीं आ पाई है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो शिक्षा मंत्री के स्तर से नियमावली का पास नहीं होना है। वित्त विभाग से नियमावली का पास होना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नियमावली के ड्राफ्ट को तैयार कर आगे भेजना, ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं। लेकिन उसमें कई संशोधन, आपको पता है कि पिछले दिनों जो शिक्षक संघों के साथ बैठक हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था स्थानांतरण और प्रोन्नति का मुद्दा, और उसमें भी संशोधन की आवश्यकता थी। प्रारंभिक की जो नियमावली थी, जो 2018 की नियमावली, स्थानांतरण और प्रोन्नति नियमावली 2018 कहलाती है, उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। और नियमावली जब आ रही है तो वो नियमावली केवल एक नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि वो कक्षा 9-10 के लिए और 11-12 के लिए नहीं होगी, वो एस्टेट के लिए, बीटेट के लिए, सीटेट के लिए, सभी के लिए नई नियमावली आ रही है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए नियमावली में पूर्णतः संशोधन होगा, चाहे वो आपके हर लेवल का संशोधन हो। स्थानांतरण संबंधी संशोधन, अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी अगर कुछ पॉइंट्स जुड़ने होंगे तो वो भी जुड़ेंगे। अवकाश संबंधी संशोधन, उसके अलावे प्रोन्नति में किस प्रकार से विभाग ने संशोधन करने का मन बनाया है, तो इन सभी को संशोधित करके अब एक नई संशोधित नियमावली, जो कि वर्ष 2022 में ही संभावित थी, परंतु अब जो है वो बनकर तैयार है और इसकी पुष्टि शिक्षा विभाग के कार्यालय ने की है। और ये कल देर शाम ही इसकी जानकारी आ चुकी थी, परंतु आज अखबारों ने भी इसे प्रकाशित कर दिया है। अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नियोजित शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और स्थानांतरण व प्रोन्नति नियमावली 2018 में संशोधन किया जाएगा। अब क्यों संशोधन किया जाएगा? शिक्षा विभाग ने लगातार कितने बार संशोधन किए हैं? नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब इसमें देखिए मामला क्या है वो आप देख लीजिए। इस साल में नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय हैं, शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं जो नियमावली प्रोन्नति नियमावली 2018 है उसमें संशोधन का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। संशोधित नियमावली के तहत शिक्षकों की मूल कोटि, स्नातक कोटि और प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट्स थे जिसके कारण इस संशोधन में और समय लगा। बाकी नियमावली पहले भी ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन कुछ पॉइंट्स को जोड़ने के कारण ये समय आपको लग रहा है दोबारा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई कि जल्द ही नियमावली प्रकाशित किया जाएगा और यही जानकारी कल सचिवालय स्तर से भी लोगों को प्राप्त हुई है। नियमावली जल्द जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी सीएमओ, माफ़ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री के ऑफिस से आपको दी गई है और शिक्षा मंत्री के ऑफिस से यह जानकारी दी गई है कि नियमावली जो है लगभग तैयार हो चुकी है। कुछ पॉइंट्स को जोड़ना था, इस कारण से नियमावली को दोबारा संशोधित करना पड़ा और अब नियमावली जल्द ही लोगों के सामने प्रकाशित कर दी जाएगी और इसके बाद अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों के लिए भी किए जाएंगे। और यही महत्वपूर्ण संशोधन जो थे वो शिक्षक संघ की बैठक में कई शिक्षक संघों ने दायर किए थे। कई शिक्षक संघों ने शिक्षा मंत्री के कानों तक इस बात को लाया था। अब वरीयता का भी ध्यान रखना होगा। नियमावली में संशोधन के क्रम में यह भी ध्यान रखा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप जो स्थानांतरित शिक्षक की वरीयता है उसमें नए जिले संवर्ग में उनकी नियुक्ति वर्ष और नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी। पूर्व की नियमावली में केवल मूल कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध थी। शिक्षक संगठन कई जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिक्षा मंत्री के संज्ञान में यह बात उन्होंने लाई थी और अब शिक्षा मंत्री इस पर अमल करते हुए दिख भी रहे हैं कि अब केवल मूल कोटि के नहीं बल्कि स्नातक कोटि के साथ साथ प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों के लिए भी ये सुविधा लागू होगी। अब बात है, एक तो ये हो गई नियमावली जल्द लागू होगी, लेकिन अगर अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ये होती है तो इसमें कुछ समय लगेगा। सरकार के पास एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह होगा कि वह यह सोचेंगे कि पहले 7th फेज किया जाए या पहले शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए,
क्योंकि 1-2 शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं है, 50,000 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण करना होगा। और इन 50,000 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में अगर बहुत कम वक्त भी लगेगा तो भी आप ध्यान में रखें कि 2 महीने से 3 महीने का समय लगेगा। तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। और सरकार इतनी सुस्त है कि शायद मैं जितना आकलन कर रहा हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा समय ना लगा दे। तो सवाल या निशान यह उत्पन्न होता है, कैंडिडेटों को यह ध्यान रखना है कि यह स्थानांतरण करे सरकार, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 7th फेज़ को ना रोका जाए। 7th फेज़ स्थानांतरण की प्रक्रिया से पहले हो या फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया का प्रभाव 7th फेज़ पर ना पड़ पाए, इसका ध्यान सारे कैंडिडेटों को रखना है। अब इसके प्रभाव को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर स्थानांतरण होता है तो जो इकाइयाँ हैं, नियोजन इकाइयाँ हैं, उनके पास जो डाटा है वह उलटफेर होगा। मान करके चलिए कि कई नियोजन इकाइयों ने अपना डाटा अगर तैयार किया होगा कि उनके पास रिक्तियाँ कितनी, इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं बात अगर बताऊं तो स्थानांतरण की प्रक्रिया 7वें फेज के बाद हो, वो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए मिलकर सब लोगों को प्रयास भी करना होगा। तो कुल मिलाकर आज के जो अखबार थे उन लोगों ने प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली में संशोधन की खबरों को जो है पुष्टि कर दी है और जल्द नियमावली प्रकाशित हो जाएगा, जो कल शिक्षा विभाग सचिवालय के सूत्र जो हमें बता रहे थे उसकी भी पुष्टि हो चुकी है और आपके सामने नियमावली भी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि नियमावली नहीं आएगी। कई लोगों का ये सवाल होता है कि नियमावली तो आया ही नहीं, नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, फिर क्यों 7वें चरण पर चर्चा किया जाए। तो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाने से ना नियमावली आएगी ना नोटिफिकेशन आएगा। आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई दायित्व नहीं आपका, कोई कर्तव्य नहीं आपका, नियमावली नोटिफिकेशन बहाली कैसे होगी। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और वो प्रयास हर स्तर पर हो सकता है, डिजिटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। सचिवालय जाइए, पत्राचार कीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ों को उठाइए, कुछ भी करके आपको अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचानी है, ताकि शिक्षा विभाग, चूँकि देखिए अभी क्या है कि अभी सरकार के पास ये जो साल 2023 है ये बहुत अहम साल है। मैं बार बार समझाता हूँ कि साल 2023 बर्बाद नहीं होगा। भले महीने 2 महीने का जो है डिले हो रहा है, सरकार टेक्निकली इस चीज़ को बहुत बखूबी समझती है कि साल 2023 पार करना उनके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा कि साल 2023 नहीं पार होगा। हाँ, आपका भी ये सोच सही है कि पिछले 3 वर्षों से लंबे इंतजार करने के बाद आपको अब सच्चाई से भी जो यकीन है वो हट चुका है। आपको जल्द, अतिशीघ्र, तुरंत बहाली, इन सभी बातों से घृणा हो चुकी होगी, मुझे यह भी पता है। लेकिन आपको इंतज़ार के अलावे कुछ आपके हाथ में नहीं है और इसलिए माइंडसेट, अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। बहाली आएगी और पक्के बहाली आएगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहेंगे। धन्यवाद।